अगला सब्जेक्ट है हमारे पास कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। कोई स्टूडेंट जिसके पास 15 से 20 दिन है और वो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो क्या वो पेपर पास कर सकता है? सो द आंसर इज यस। अब अगर आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को समझते हैं और सब्जेक्ट की ग्रेड को देखते हैं। एक काफ़ी मॉडरेट बैलेंस पेपर आता है और अगर बाकी केफ के सब्जेक्ट्स को देखो तो मैं बोलूँगा ये एक आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। अब किसी स्टूडेंट की नंबर क्रंचिंग अच्छी होती है, किसी स्टूडेंट को ड्राफ्टिंग या थ्योरी में आसानी होती है। तो ये पेपर में दोनों आता है। 35 to 40% आपका थ्योरी कंसिस्ट करता है एंड 45 to 55% ये आपका न्यूमेरिकल्स या नंबर क्रंचिंग के मार्क्स होते हैं इस पे। तो ये कंपैरेटिवली एक बैलेंस पेपर है और दूसरे कैफ के सब्जेक्ट से आसान है। इसकी ग्रेड को देखते हैं। ग्रेड ए में हमारे पास है ऑब्जेक्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एथिक्स प्रोविजन एंड एथिक्स। 5 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। पूरा थ्योरी का टॉपिक है ये। इसके अंदर आपका टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों टैक्स कलेक्ट किया जाता है, टैक्स का पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, टैक्स में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रोविजन लाना है, कोई कानून लाना है तो किस तरह लाया जाता है, एक एक्ट क्या होता है, एक ऑर्डिनेंस क्या होता है। फिर एथिक्स की बात है कि टैक्स सेविंग किस तरह करनी है, किस तरह एथिकली करनी है, टैक्स इवेजन को अवॉइड करना है। तो एक आसान सा थ्योरी सा टॉपिक है जो 5 से 10 मार्क्स का आ जाता है। अगर मैं स्टडी टेक्स में जाऊँ तो ये हमारे 3 टॉपिक्स है। चैप्टर 1 सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन टैक्सेस एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 3 एथिक्स। ये 3 टॉपिक्स हुए जो ग्रेड ए के टॉपिक्स थे और इसमें 5 to 10 मार्क्स की आपकी वेटेज है। ग्रिड बी, इनकम टैक्स चार्जेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे इस पेपर का। 50 to 60 मार्क्स का ये टॉपिक आता है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, इसमें थ्योरी भी आती है, इसमें कंप्यूटेशन का बड़ा सवाल आता है, कंप्यूटेशन का एक छोटा सवाल भी आता है। कंप्यूटेशन के सवाल में इसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम हम लोग देख रहे होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके साथ आप जो डिडक्टेबल अलाउंसेस है, एग्जेम्पशंस है, लॉसेस है, तो सबको देख, क्रेडिट्स है, तो सबको देख लोगे और एक लंबी सी कंप्यूटेशन करोगे इंडिविजुअल की या एओपी की। तो एक आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि 70% जो पूरा आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, 70% टाइम इस ग्रेड बी को पढ़ने में लग जाएगा। लेकिन ये ग्रेड बी आपकी अच्छी हो गई, ये टॉपिक अच्छा हो गया तो आपका पेपर अच्छा हो गया। अगर स्टडी टेक्स देखें तो चैप्टर 4 से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, उसके बाद सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 2, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट, एग्जेम्पशन, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेसिडेंट पर्सन। चैप्टर 13, मतलब चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 13 आपका ग्रेड बी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है। उसके बाद हमारे पास ग्रेड सी, इनकम टैक्स लॉस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। 10 से 15 मार्क्स की ग्रेड है। इसमें केस स्टडीज भी आ सकती है, एक प्रॉपर मतलब क्लेमिंग वाला थ्योरी वाला सवाल भी आ सकता है और ये आता है 10 to 15 मार्क्स का। अगर आप देखें रिटर्न्स, असेसमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑडिट, अपील्स, रेफरेंस एंड पिटिशंस, ये 3 चैप्टर्स है जो हमारे ग्रेड सी के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रेड डी, सेल टैक्स लॉ, 20 to 30 मार्क्स का आता है। अगर मैं बोलूँ कि ग्रेड बी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो वो सेल टैक्स है, क्योंकि सेल टैक्स में आपकी कंप्यूटेशन का सवाल भी आता है, उसके साथ इसका थ्योरी का सवाल भी आता है। अगर मैं स्टडी टैक्स में जाऊँ तो उसके जो एंड के 3 चैप्टर्स आपके, चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 19, ये आपके सेल्स टैक्स के। अगर चैप्टर चैप्टर 17 देखे तो सेल टैक्स के कानून को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, क्या डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, टायर 1 रिटेलर्स क्या होता है, और ये सब पूरा आपको वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड और थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स क्लियर करवाएंगे। फिर चैप्टर 18 में आप कंप्यूटेशन देख लोगे कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी को किस तरह डिटरमाइन करना है, किस तरह कंप्यूट करना है। और चैप्टर 19 में हमारे पास अगेन रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स, एक थ्योरी बेस्ड वाला टॉपिक आ जाता है। तो ये हमारी पूरी ग्रेड हो गई। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ग्रेड भी है इनकम टैक्स, और उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास सेल्स टैक्स। आपको इसमें पता है इनकम टैक्स के 2 सवाल लाजमी आते हैं कंप्यूटेशन के, और एक सेल टैक्स का कंप्यूटेशन सवाल लाजमी आता है। एक इनकम टैक्स का बड़ा सवाल आता है कंप्यूटेशन का, एक कैलकुलेशन का छोटा सवाल आता है। जो बड़ा सवाल आता है वो 18 to 22 मार्क्स का आता है, जो छोटा सवाल आता है वो 10 to 12 मार्क्स का होता है। मतलब 35 मार्क्स आपको पता है लाजमी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन से आ रहे हैं, और एक सेल टैक्स का कंप्यूटेशन का सवाल आता है 18 to 22 मार्क्स। अगर मैं रफली बनाऊं तो 55 मार्क्स आपको कंप्यूटेशन के इधर मिल जाते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर कंप्यूटेशन सीख लेते हो
एक फॉर्मेट को सीख लेते हो, एड्स ऑफ इनकम्स को देख लेते हो, और उसके अंदर डिडक्टेबल अलाउंसेस, एग्जेम्पशन, क्रेडिट्स, ये कंप्यूटेशन को समझ लेते हो, और सेल टैक्स की भी कंप्यूटेशन को समझ लेते हो। आपको 10 दिन चाहिए कंप्यूटेशन को समझने में, और साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने में, और शॉर्ट फास्ट पेपर्स को बहुत देखना है, और साथ में अपनी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक फॉर्मेट आपके जहन में आ जाए। और ये 10-12 दिन में आप आराम से कर सकते हो, मोर देन इनफ है इंशाल्लाह। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बहुत डिटेल में आना, तो आपको ऊपर-ऊपर से ही देखना है इसको। लेकिन 10-12 दिन में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि ये 55 मार्क्स में से आप 55 मार्क्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके अलावा जो 20-25 मार्क की थ्योरी आ रही है, जो इनकम टैक्स टैक्स से रिलेटेड है या सेल टैक्स से रिलेटेड है, वो भी आप वो भी आपको आती होगी, या आप थोड़े बहुत नोट्स-वोट्स, समरी नोट्स किसी टीचर्स के पढ़ के चले आना, किसी की वर्कशॉप ले लेना, वो थ्योरी भी हो जाएगी। और एंड में जो ग्रेड आपकी ए और ग्रेड सी है, तो उसके लिए सिंपल आप स्टडी टैक्स उठा लो, स्किमिंग कर लो। वो 3-3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 4-4 टॉपिक्स हैं, जो जिसमें सबसे पहले स्टार्ट में 3 टॉपिक्स आ गए थे, फिर नीचे रिटर्न, ऑडिट और वो वाले आ गए थे। तो बस उसको स्किमिंग कर लो तो वो हो जाएगा। इसका मतलब एंड में कोशिश करना 1-2 ईयरली पास पेपर कर लो। तो डे प्लान को देखने से पहले रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं। 15 से 20 दिन है, फुल लेक्चर्स देखना बहुत मुश्किल है, तो क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन में आप पूरी तैयारी कर सके। अब इसमें देखिए, मैं आपको आईकेप की स्टडी टेक्स्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। जो मैंने थ्योरी के टॉपिक्स बताए, वो आप आईकेप की स्टडी टेक्स्ट से स्किम कर सकते हैं, तो उसके लिए आईकेप की स्टडी टेक्स्ट परफेक्ट है। बाकी जो मेन टॉपिक्स है, उसके लिए हमारे पास सर मुर्तजा कायद की वर्कशॉप है, ऑटम 26 की। तो ये आपके पास आ गई एग्जाम फोकस वर्कशॉप ऑटम 2026 की, सर मुर्तजा कायद की। अब इसके अंदर आप अगर आप ये देखिए लेक्चर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन है, नंबर 2, नंबर 3 सैलरी है, नंबर 4 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, नंबर 5 कैपिटल गेन, नंबर 6 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नंबर 7 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 9 एओपी एंड इट्स मेंबर्स, नंबर 10 सेल्स टैक्स। अगर ये 10 वीडियोस अगर मैं इसकी ड्यूरेशन देखो, टोटल बन रही है 15 टू 17 आवर्स, 15 से 17 घंटे। अगर आप 4 पेपर दे रहे हैं और दिन में एक सब्जेक्ट को 3 घंटे देते, और ये आप लेक्चर देखेंगे 2x के अंदर, तो इफेक्टिवली ये 8 घंटे के लेक्चर्स है। अगर आप दिन में 2-2.5 घंटा लेक्चर्स भी लेते, तो ये 3 दिन के अंदर पूरी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको वर्कशॉप एक साथ नहीं देखनी, आपको चैप्टर वाइज जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा वो फॉलो करनी है। नंबर 3 में हमारे पास सर मुर्तजा काइद के नोट्स है। अच्छा, ये नोट्स पे फोकस रखना है, इस नोट्स पे फोकस रखना है। आपको वर्कशॉप तो देखनी है, लेकिन स्टडी टेक्स्ट का ऑल्टरनेटिव देखिए, आप थ्योरी के चैप्टर्स के लिए मैंने जो आपको ऊपर बताया, आप स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स है, उसके लिए आप सर मुर्तजा काइद के नोट्स इस्तेमाल करेंगे। इनकी क्वेश्चन बुक भी अवेलेबल है, जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। ये इनका कैफ 2 का फोल्डर है, इसके अंदर टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल है, आईकेप के पास पेपर्स अवेलेबल है, मॉक अवेलेबल है, पास पेपर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो सारी चीजें इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है आपके लिए। इसके अलावा क्या रिसोर्स यूज कर सकते हैं? सर तारिक तूनियो की मास्टर शीट। मैं आपको सर तारिक तूनियो का नंबर आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, आप मेरा रेफरेंस देके उनसे मास्टर शीट्स ले सकते हैं। जिस वक़्त मैंने केफ 2 दिया था, तो मैंने सर तारिक तूनियो के 18 आवर्स के एक समरी लेक्चर से, शॉर्ट लेक्चर से, वर्कशॉप लेक्चर से वो देखे थे, और सर तारिक की मास्टर शीट्स इस्तेमाल की थी। तो ये 4 रिसोर्सेस है, जिससे आपको ये 15 से 20 दिन में तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको देखना है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डे प्लान को डिस्कस करेंगे। डे प्लान में डिस्कस करेंगे तो जो भी टॉपिक होगा, सबसे पहले उसका लेक्चर देखना है वर्कशॉप वाला। नंबर 2 सर मुर्तजा काइद के नोट्स घुमाने हैं। नंबर 3 सर तारिक तूनियो की मास्टर शीट्स अगर ले ली है, तो मास्टर शीट्स को स्किम करना है। तो और ये 3 चीज़ें करेंगे। अब इसके साथ नोट्स के साथ है, इसमें आपको जो आपके वो नंबर क्रंचिंग वाले सवाल होंगे, उसमें आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख रहे होगे और कर रहे होगे। अब डे प्लान पे मूव करते हैं। याद रखिएगा, ये 4 चीज़ें, फॉर्मेट ओवर द फाइनल नंबर।
जो आप टैक्स कंप्यूटेशन जब करेंगे, इनकम टैक्स या सेल टैक्स की, फाइनल नंबर इतना मैटर नहीं करता, जो बीच में वर्किंग्स की होती है, जो फॉर्मेट आपने पूरा बनाया होगा, वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो एक फाइनल नंबर अगर गलत आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि सही नहीं है या निकल नहीं रहा होगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना, मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स कटेंगे। मेन आपका फॉर्मेट मैटर करेगा, बीच की वर्किंग्स मैटर करेगी। नंबर 2 और वर्किंग दिखानी है और वर्किंग का मार्क्स होता है, तो वर्किंग को अवॉइड नहीं करना, जो भी वर्किंग करो, छोटी-छोटी वर्किंग भी करो, वो भी शो करना। नंबर 3, राइट ट्रीटमेंट, आपको मार्क्स मिलेंगे, तो जितने ट्रीटमेंट सही करते जाओगे, मतलब अगर कोई एक ट्रीटमेंट गलत हो जाता है बीच में, उसकी वजह से जो फाइनल आंसर है वो भी गलत आ रहा होगा, तो वो वन ऑफ का मार्क्स कटता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना। तो जितने ज़्यादा राइट ट्रीटमेंट करते जाओगे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते जाएँगे। और नंबर 4, आपको इधर फॉर्मेट सही से कंप्यूटेशन के फॉर्मेट सही से याद होने चाहिए। इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना कि फॉर्मेट सही से ड्रॉ कर सको और एक मतलब जो कंप्यूटेशन वाला सवाल है वो आसानी से कर सको। तो इसका 20 डे का प्लान है। बेसिकली ये 20 डे का प्लान थोड़ा-सा एक्सटेंड हमने किया हुआ है, लेकिन ये 15 दिन में ईज़िली हो सकता है, 15 डेज़ में हो सकता है। 4 फेजेज़ में डिवाइड है। फेज़ 1 हमारा इनकम टैक्स है, जो सबसे बड़ी ग्रिड है और इसमें बेसिकली हमारा फोकस कंप्यूटेशन में होगा। फेज़ 2 में हमारा सेल टैक्स है, जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रिड है और इसमें भी हमारा फोकस कंप्यूटेशन में होगा, साथ में इसकी जो रेलेवेंट थ्योरी है उसमें भी होगा। फिर डे फेज़ 3 है, जो डे 15 टू डे 18 है, इसमें हम लोग सारी थ्योरी कर रहे होंगे और ये 3 दिन थ्योरी के लिए बहुत इनफ है। और डे 19 एंड 20 जो फाइनल डेज़ है, उसमें हम लोग मॉक और जो भी रिवीजन है, जल्दी-जल्दी जो भी मतलब कोई पास पेपर्स स्किम कर रहे होगे आप सॉल्व। अच्छा, अब ये 10 दिन लगाए मैंने, ये 10 दिन मैंने ज़्यादा लगाए, एक्सटेंड किया। अगर आप चाहो ये दोनों फेजेज़ मिला के 10 डेज़ में कर सकते हो, तो उधर 4 दिन माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन ये 20 दिन के हिसाब से बनाया हुआ है, थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। तो सबसे पहले ग्रेड बी स्टार्ट करनी है इनकम टैक्स वाली। डे 1 के अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स करोगे, सैलरी को थोड़ा बहुत स्टार्ट करोगे, सैलरी की अच्छी खासी चीज़ें करोगे। डे 2 में सैलरी को कंटिन्यू करोगे, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी का सवाल आ रहा होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी इंपॉर्टेंट भी है। फिर डे 3 में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करोगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 दिन में हो जाएगा क्योंकि छोटा-सा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ भी छोटा-सा है, तो 1 दिन में हो जाएगा। फिर डे 5 में आप करोगे कैपिटल गेन। डे 6 एंड डे 7 दोगे इनकम फ्रॉम बिज़नेस को, इनकम फ्रॉम बिज़नेस थोड़ा-सा लेंथी है, थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत इम्पोर्टेंट है, सैलरी का सवाल आता है, बिज़नेस भी वैसे इम्पोर्टेंट है। 2 दिन बिज़नेस को दोगे डे 6 और 7। डे 8 आप लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड जो भी वो उसको दोगे। डे 9 में डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट्स करोगे। डे 10 में फुल इंडिविजुअल एंड एओपी की कुछ प्रैक्टिसेस करोगे, 3 से 4 सवाल प्रैक्टिस करोगे, पूरी कंप्यूटेशन करोगे और कुछ सवालों को शॉर्ट सॉल्यूशन को स्किम करोगे, तो 10 दिन के अंदर पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा। वैसे ये 10 दिन थोड़ा एक्सटेंड करके आप चाहो इसको 7-8 दिन में कर सकते हो, ईज़िली कर सकते हो। उसके बाद सेल्स टैक्स है, सेल टैक्स आप 2 दिन में भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा-सा सेल टैक्स है। डे 11, डे 12, डे 13, डे 14 कंप्यूटेशन के साथ थ्योरी दोनों ये 4 दिन में करोगे, वैसे ये 2 दिन में हो सकता है। 20 दिन के हिसाब से चलोगे तो 4 दिन भी दे दो, तो अच्छे प्रैक्टिस के साथ पास पेपर्स कर लेना, तो आराम से हो जाएगा। फिर आपका डे 15 टू 18 जो ग्रेड ए और सी है, जो भी थ्योरी आपकी रह जाएगी 3 दिन में कर लेना। वैसे थ्योरी के लिए 1-2 दिन भी काफ़ी है, लेकिन 3 दिन भी अगर लेते हो, अगर 20 दिन है आपके पास, तो मोर देन इनफ है, आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और जो आपके पेपर में थ्योरी के सवाल आएँगे और इंशाल्लाह आप आसानी से वो टैकल कर लोगे। डे 19, डे 20 में आपको पास पेपर स्किम करने हैं, 100 पास पेपर्स हुआने हैं, कुछ पास पेपर्स करने हैं और मॉक लाज़मी करना है, सिम्युलेटेड मॉक करना है, टाइमिंग के हिसाब से मॉक करना है। तो ये आपका हो गया पूरी टेक्स्ट केफ 2 की डिस्कशन। केफ 2 आसानी से पास हो सकता है। एक प्रिडिक्टेबल पेपर है, एक आसान पेपर है, एक मॉडरेट पेपर है। राइट स्ट्रैटेजी के साथ ये 15 दिन में करना मुश्किल नहीं है। चलते हैं अगले सब्जेक्ट में।